चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं सी आनंद काबरा और इस वीडियो में, इस सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं टीवीएम। ठीक है, तो लास्ट 2 सेशन में हमने टीवीएम का कुछ कुछ हिस्सा देखा है और एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस है, कैलसी के ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस है। कंसेप्चुअल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हो। हम छत्रपति संभाजी नगर में है। वेल्डन कॉमर्स क्लासेस पे 11वीं से लेके सी इंटर के क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं और बाकी डिटेल्स आप ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा एक पोर्शन जो है इफेक्टिव रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में एक इफेक्टिव रेट वाला पार्ट आता है। अब इफेक्टिव रेट का मतलब मैं बाद में समझाता हूं, पहले हम कंपाउंडिंग समझ लेते क्या होता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ऐसा पढ़ा होगा। इसका मतलब है, इसको हम एक टेबल बना लेते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। फिर पढ़ा होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फिर पढ़ा होगा क्वार्टरली, फिर पढ़ा होगा मंथली, फिर वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, लेकिन अपने को सीए फाउंडेशन के हद तक वो चीजों का टेंशन लेने का नहीं है। अब कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी हो गया ये, देखो ये कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी है। अब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब साल में एक बार मिलेगा इंटरेस्ट, ड्यू होएगा और ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में। उसका मतलब क्या है, ड्यू होगा और ऐड होगा प्रिंसिपल में, फिर एक नया प्रिंसिपल बन के आएगा, जो अमाउंट है उसको प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा। तो एनुअली मतलब पूरा साल खत्म होएगा, फिर वो साल भर का इंटरेस्ट ड्यू होएगा और ऐड कर दिया जाएगा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, और नया अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा। सेमी एनुअली में क्या होगा, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे जितना R% है उसको आपको एडजस्ट करके लेना है R/2 क्योंकि साल में 2 बार मिल रहा है ना। और यहां पे n इज इक्वल टू, अगर 1 ईयर पकड़ लेते हैं हम, तो यहां पे 2 बार मिलेगा, मतलब हर 6 महीने में मिलेगा। तो हर 6 महीने में मिलेगा मतलब क्या होएगा, 6 महीने 2 बार आएगा, तो 2n हो जाएगा। यहाँ पे 6 महीना कितनी बार आएगा, साल में 2 बार, तो 2n हो जाएगा। क्वार्टरली अगर करते हो तो R% 4 बार मिलेगा, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, और बेटा 4 क्वार्टर आते हैं एक साल में, तो 4n हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द एडजस्टमेंट यू आर सपोज टू डू। यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालते टाइम आपको n इज इक्वल टू 1 पकड़ना है, मतलब एक साल के अंदर का कैलकुलेशन करने का, उस पे से इफेक्टिव रेट मिल जाता। मंथली है तो R/12 कर लेने का और 12n कर लेने का। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एक तो इफेक्टिव रेट के लिए और एक ईएमआई कैलकुलेशन के लिए, 2 जगह लगने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के साथ हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, फिर इफेक्टिव रेट समझ लेते क्या है। और एक थॉट, सलमान भाई का गाना सुना है क्या आपने, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, क्या गाना है वो, 12 महीने में 12 तरीके से तुझ पे प्यार जताऊंगा रे। तो उससे क्या होगा बेटा, प्यार बढ़ेगा। आई मीन टू से, यहाँ पे कंपाउंडिंग अगर ज्यादा बार हो रहा है तो इंटरेस्ट ज्यादा बार मिलेगा, इंटरेस्ट का वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो 113 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, find the compound interest and effective rate of interest if amount of rupees 20,000 is deposited in bank for 1 year at the rate 8% per annum compounded semi annually। नोट कर लेते डेटा, प्रिंसिपल कितना है 20,000, आर कितना है 8% सेमी एनुअली, एन कितना है 1 ईयर। अब बेटा देखो, इसमें पहले मैं इंटरेस्ट निकाल के दे देता हूं, इसको एडजस्ट करना है आपको सेमी एनुअली, तो 8/2 करना पड़ेगा। कितना आएगा, 8/2 करेंगे तो कितना आएगा, 4% आएगा, राइट। एंड ये कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 महीने के 2 पीरियड हो जाएंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते फिर,
नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अब देखो फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1+R/100 रेस्ट टू N इज इक्वल टू अमाउंट, ओके, इज इक्वल टू अमाउंट। अब मैंने एडजस्ट की वाली चीजें लिखना है, फॉर्मूला में एडजस्ट की वाली चीजें लिखना है। 20,000 जैसे को वैसा 1+4 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 2, चलो कितना 1.04 आ जाएगा, इंटू इज इक्वल टू, तो 1.0816 ये आ गया फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 कितना आया, ये आ गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये क्या आया अमाउंट। तो बेटा इंटरेस्ट कितना मिला देखो, 21,632 माइनस 20,000, तो 1632 का इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बेसिस पे, ओके। देखो बोला ढूंढो, बोला ऑप्शन का है, एक ही ऑप्शन है बी, तो मैं टिक कर देता हूं, बी वाला आंसर टिक कर देता हूं। अब सर ये 8.16 कहां से आया, देखो इधर ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ कितना रुपया कमाया तुमने, 1632, 1632 एक साल में कमाया, एक साल में कमाया, कितना रुपया लगाया उसके लिए 20,000, तो 1632 डिवाइड बाई 20,000 करो 8.16, मतलब हमको दिख रहा है 8% मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिल कितना रहा है 8.16। देखो ये एक तरीका है, जब कैलकुलेशन एक साल का हो तो ये भी चलता है, एक ही साल का कैलकुलेशन हो तो ऐसा भी निकाला तो चलता है। सेकेंड चीज सुनो, अभी ऑब्जर्वेशन पे आई का, ऑब्जर्वेशन पे इफेक्टिव रेट कैसा निकालने का, वो जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का ब्रैकेट है ना, यहाँ पे आए थे तुम लोग, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का जो ब्रैकेट है यहाँ पे आए थे, उसका वैल्यू क्या है बेटा 1.0816। अब मैंने भूला इसमें R% कैसा ढूंढते आप लोग, बोले सर देखो इसको इग्नोर कर देंगे, 1 पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, फिर अगला जो 2 डिजिट है उसको ले लेंगे और फिर बीच में पॉइंट पुटअप कर देंगे, मतलब दिस इज योर इफेक्टिव रेट। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट पूरे नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ एग्जाम्स के हिसाब से, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, क्लियर है। अब कोई इफेक्टिव रेट अगर आपको पूछे तो क्या करना, फैक्टर का सॉल्व कर लेना, जो ब्रैकेट है आर और एन को एडजस्ट करते हुए फैक्टर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन लेके आंसर बता देना, ठीक है। ये हो गया इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट आपको लगेगा ईएमआई में अभी और कंपाउंडेड इंटरेस्ट में, ठीक है। चलो पिछला एक क्वेश्चन कुछ बचा है, हाँ, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, नया पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। अभी तक जो भी इंटरेस्ट रेट लिया ना वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लिया था। अब यहां पे नोट करके रखो बेटा, चैप्टर 6 इको, उसमें 6.1 में एक क्वेश्चन है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। अब देखो क्या करना है इसमें, इंटरेस्ट रेट में क्या क्या चीजें कवर करने में आती हैं। पहले तो देखो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिर उसमें ऐड कर दीजिए आप इन्फ्लेशन, तो ये बन जाता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप सॉरी अगर आप रियल रेट में रिस्क एडजस्ट करवा दोगे तो ये बन जाएगा रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। डन। और तीनों को कंबाइन कर ले तो रियल, इन्फ्लेशन प्लस रिस्क, तो क्या बन जाएगा रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट। रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट बन जाएगा, ओके। अब करो कैलकुलेट, ऑल द 3 रेट्स कैलकुलेट करने बोले आपको।
ऑल द 3 रेट्स कैलकुलेट करने बोला है, बोलिए कैसे कैसे करोगे। पहला नॉमिनल रेट निकाल रहे अपन, 6 प्लस 3% कितना, 9%। इन्फ्लेशन के साथ 9% आएगा। क्लियर, सिंपल है, सिंपल सिंपल एडिशन करना है। फिर दूसरा रिस्क एडजस्टेड रियल रेट 6 प्लस 4 कितना आया, 10%। ओके, एंड लास्ट वन तीनों का टोटल कर लेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 4 तो 13%। सबसे सोपा क्वेश्चन, डन। अब एक क्वेश्चन एमटीपी में आरटीपी में पूछा गया था, वो वाला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, इस थॉट के साथ वो सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस थॉट के साथ सॉल्व करना है। प्लीज चेक आउट 200 के सीरीज में कहीं पे क्वेश्चन दिखता है क्या, चेकआउट करिए। 200 की सीरीज में एक क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपी में, वो दिखता है कि आपको, देखो और मेरे को क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार। चलिए, आई हैव फाउंड आउट द क्वेश्चन। 251 पे क्वेश्चन दिया है। देखो ये वैसे क्वेश्चन है ना, देखा जाए ना तो अभी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 है ना, उसके बेसिस पे हो जाता है। हाँ ठीक है, आंसर आ गया है। अभी देखो क्या क्या दिया इसमें, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% and inflation is 9% for the 5 years. Let P be the gross domestic product amount at the present year. Then projected real GDP after 6 years is. पहले तो समझ लो GDP, GDP जो दिया है ये नॉमिनल रेट से दिया है, वो कितना है, P है। अब यहां से यहां तक अगर जाओगे नॉमिनल रेट से तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट नॉमिनल रेट। ठीक है, अब नॉमिनल रेट कितना दिया है, 17%, और इन्फ्लेशन कितना दिया है, तो 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो रियल कितना आएगा, पक्का 8% रियल आएगा। अब रियल को ना आगे 6 साल खींचो, पी अगर 8% से बढ़ता जाएगा तो कितना हो जाएगा, पी अगर 8% से बढ़ता जाएगा। अब पी को क्या करो, एज्यूम कर सकते हो। अब पी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसकी जगह 100 ले लो, पी को 100 पकड़ो और अमाउंट बताओ कितना आएगा। और ये 8% है रियल, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, कितना साल है, छठा साल है ना, 6 years, तो 1.08 रेज टू 6 कर लेना। चलो कैलसीज प्लीज, 1.08 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 7, तो ये आएगा 1.5868। अब देखो यही आंसर में है क्या, देख लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके जगह ऐसा लिख लो 1.5868 पी, ये आंसर है क्या आपका। ओके, सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि नॉमिनल से रियल पे आना है और फिर अपना ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एकदम सिंपल है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको लैंग्वेज में घुमा देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आते रहते हैं आपको, लेकिन लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो जाते हो, रह जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 124 फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी समझने के लिए। चलो, अब एन्युटी का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। एन्युटी का मतलब क्या है, अब जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ लेते हैं, फिर एन्युटी का मतलब मैं समझा देता हूं। Find the future value of an annuity of 500 made annually for 7 years at interest rate of 14% compounded annually. अब एन्युटी बोला है, इसका मतलब क्या, देखो अगर मैंने 500 रुपए भरे, पहले साल के आखिरी में 500 रुपए भरे, फिर दूसरे साल के आखिरी में 500 रुपए भरे, ऐसा करते करते मैं 7वें साल के आखिरी में आ जाऊंगा। ये मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर कैलसी पे भी लेके आएंगे और कैलसी के ट्रिक्स को समझ लेंगे इसमें से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला है शुरुआत में भरा है कि आखिरी में भरा है, तो मैं पकड़ रहा हूँ आखिरी में भरा है, तो T0 मतलब बिगिनिंग होता है,
T1 मतलब एंड ऑफ ईयर 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं भरा, यहां से भरना चालू किया, तो T2, T3, T4, T5, T6, T7, 7 साल में हमने हर साल 500 रुपए भरे, इसमें एक भी रुपया चेंज किया गया नहीं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एन्युटी। एक पैटर्न दिख रहा है क्या, एक साल का गैप भी है और अमाउंट सेम है, तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एन्युटी। बीच में कभी ब्रेक गिरा है क्या, नहीं। अमाउंट चेंज हुआ है क्या, नहीं। कांस्टेंट एक ही अमाउंट, बराबर एक बरोबर गैप भी रखा है एक एक साल का। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा पैसा हम कब विड्रॉ करेंगे, 7 साल के आखिरी में, 7वें साल के आखिरी में। तो बेटा एन मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे एन मैं लिख रहा हूं। तो पहली बार जब पैसा भरा तो वो कितने दिन इन्वेस्टमेंट में रहेगा, कितने दिन रहेगा जैसे को वैसा, 7 ईयर्स की 6 ईयर्स, एक साल तो खत्म हो जा रहा है पूरा। उल्टा करते, चलो सुनो सुनो, उल्टा आते। आखिरी के दिन हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिरी के दिन ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है क्या, नहीं। तो ये 0 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके पहले वाला जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे 1 साल का मिलेगा, उसके पहले वाले पे 2 साल का, उसके पहले वाले पे 3, 4, 5 एंड 6, उल्टा लिखने का। क्लियर, क्लियर है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है, तो ये 1.1 आ जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 6, 14% है क्या, 1.14, 14% है तो 1.14, तो 1.14 का पावर 6, सेम गोज 1.14 का पावर 5, 1.14 का पावर 4, 1.14 का पावर 3, 1.14 का पावर 2, 1.14 का पावर 1, 1.14 का पावर 0, दैट बिकम्स 1। अब क्या बोल रहा हूं मैं, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, 500 रुपए ये वाला इन्वेस्ट किया, इस पे पूरे 6 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 500 रुपए अगली बार इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 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 प्लस, ऐसा करके पूरा अमाउंट मिल जाएगा मेरे को। मतलब हर इंडिविजुअल कैश फ्लो का अमाउंट निकालो, निकालो अमाउंट यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ऐसा पकड़ के चलो, ये एक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का जिसमें 6 साल इन्वेस्ट किया है। सुनो ना, जो लाइन मैंने हाईलाइट किया उस पर देखो, इसको समझो कि ये एक क्वेश्चन है, 6 साल इन्वेस्ट करके रखा है, एक क्वेश्चन है, इसका अमाउंट निकाल लो। फिर और एक जगह हमने इन्वेस्ट किया है जहां पे 5 साल का इन्वेस्ट रखा है, इन्वेस्टमेंट रखा है, उसका अमाउंट निकालो। ऐसा दोनों का मिला के हम अमाउंट बताएंगे। हर एक क्वेश्चन को अलग क्वेश्चन ट्रीट करो, हर एक लाइन को अलग क्वेश्चन ट्रीट करो, सबकी अमाउंट निकालो, सबकी टोटल लो, इतना 7वें साल के आखिरी में आपके पास जमा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो मतलब सब चीजों को अलग अलग ट्रीट करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सॉल्व करने का, अमाउंट निकाल के लाने का, सबका टोटल लेने का, करते जाओ भला। आप देखो कैसे करने का, सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो ये एग्जाम में आया तो ऐसा सॉल्व करेंगे क्या, नहीं नहीं, अपन समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। सुनो क्या कर रहा हूँ, 500 रुपया इंटू 1.14 का 6th वाला पावर, ऐसा करने का है। तो मैं उल्टा उल्टा चालू करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, पावर्स लिख लेता, 1.14 का पावर 0 इज 1, फिर पावर 1 इज 1.14, फिर इनटू इज इक्वल टू किया तो पावर 2 मिल जाता मेरे को 1.2994, फिर इक्वल टू किया तो 1.4815, फिर इक्वल टू किया तो, फिर इक्वल टू कर दिया तो, फिर इक्वल टू कर दिया तो। अब देखो मतलब क्या करना है, 500 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 2.1949 इक्वल टू, फिर 500 रुपए इंटू 1.9254 इक्वल टू, ऐसा करते जाएंगे अपन। अब इसको कैलसी पे शॉर्टकट कैसा करना है, चलो कैलसी ले लो, 500 कैलसी पे ले लो, फिर इंटू 2.1944 इक्वल टू, तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है ना 500 रुपया, एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एट द एंड ऑफ 7th ईयर बता रहा हूं बेटा मैं,
1097.2। फिर कैल्सी जैसे को वैसा रखना 1.9254 इक्वल टू 962 रुपया 70 पैसा। फिर अगेन जैसे को वैसा 1.68896 इक्वल टू 844.48। फिर अगेन 1.4815 इक्वल टू 740.75। फिर अगेन 1.2994 इक्वल टू 649.7। लास्टली फिर 1.14 इक्वल टू 570 एंड 1 इक्वल टू 500। अब सब कुछ मैंने इक्वल टू करते गया हूं तो मैं जीटी प्रेस कर लूंगा। जीटी मेरा आंसर आया 5364.83। 7वें साल के आखिर में पूरा पैसा मिला के मेरे पास कितना हो जाएगा? 5364 हो जाएगा। सर थॉट समझा क्या? ये पॉइंट समझा? अब देखो कैल्सी पे मैंने क्या किया वो भी समझ लो। कैल्सी पे एक ही बार 500 लिया क्योंकि हर बार 500 को ही मल्टीप्लाई करना था, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2.19 करके देखो वापस। 500 एक बार मल्टीप्लाइड बाय 2.1949 इक्वल टू ऐसे कर लिया। फिर 1.9254 इक्वल टू मतलब 500 इंटू वो कॉमन है वापस और सबका समेशन करने का है। सर क्या ऐसा कर सकते हैं 500 कॉमन निकाल लो और सारे फैक्टर्स की टोटल कर लो? ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 500 कर सकते हैं आखिरी में। चलो करो कैल्सी पे टोटल। ऐसा करते सर 500 इंटू समेशन ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले क्या? करो बोला। 500 कॉमन रखा, फिर इन सब का टोटल ले लो यहाँ पे। इन सब का टोटल ले लो। क्या क्या है? 2.1949 प्लस 1.9254 प्लस 1.68896 प्लस 1.4815 प्लस 1.2994 प्लस 1.14 प्लस 1 तो 10.73 आया इंटू 500 किया। ठीक है, आया आंसर। थोड़ा सा 1 रुपए का फर्क है लेकिन आ गया आंसर। देखो ये क्या किया मैंने, समेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स ले लिया। ओके, आर यू क्लियर विद दिस? सर 5 मिनट तो इधर ही चला गया। अब एग्जाम में कैसा करेंगे? इतना सब करेंगे सर अपन? नहीं, एक शॉर्टकट है सर अपने पास। देखो अगर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स का समेशन ही लेना था, सुनो, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का समेशन ही लेना था तो सर और एक शॉर्टकट कर सकते ना अपन। बोलो क्या? बोलो क्या शॉर्टकट है? पूरा कैल्सी क्लियर करो। अब मैं ये कैल्सी पे कैसे लाने का बता रहा हूं। शॉर्टकट कैल्सी पे शॉर्टकट कैसे? सर देखो हमने वो फैक्टर्स लिखने के लिए पहले एक प्रोसेस फॉलो किया। 1.14 इंटू इक्वल टू किया सर। इंटू इक्वल टू करने के बाद जीटी में चला गया वो सेकेंड ईयर का पावर। फिर सर इक्वल टू किया तो थर्ड ईयर का पावर आ गया और इक्वल टू में गया। फिर इक्वल टू किया तो फोर्थ ईयर का पावर, फोर्थ पावर का आंसर आ गया, इक्वल टू में चला गया। सर ऐसे करते जाओ ना, ये सब इक्वल टू में आते जाएगा। कब तक करेंगे सर? n इज इक्वल टू 7। ये साल के आखिरी में कर रहे तो स्टेप नंबर 7 तक ऐसा करते जाओ। तो देखो अभी तक तुमने क्या क्या ऐड कर लिया। देखो तुमने अभी तक क्या क्या ऐड कर लिया, वापस से बताओ क्या? फिर से बताओ एक बार। चलो फिर से एक बार। ये 1.14 ले लो कैल्सी पे, ये 1.14 ले लो कैल्सी पे, इनटू इज इक्वल टू कर दो। तो कैल्सी में जो चला गया ना जीटी में वो ये अमाउंट गया। फिर इक्वल टू किया, ये अमाउंट आया और जीटी में चला गया, प्लस हो गया। फिर इक्वल टू किया, ये अमाउंट आया जीटी में चला गया। फिर इक्वल टू किया, ये अमाउंट आया जीटी में चला गया। फिर एक बार इक्वल टू किया, ये अमाउंट आया जीटी में चला गया। अभी स्टेप नंबर कितना आया? 7। जीटी करो। जीटी करोगे तो जितना अभी मैंने यहां पे टिक आउट किया ना उसका टोटल आया 8.59049। सर लेकिन आपने पहले तो ये पूरा स्क्वायर लिया था, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड फैक्टर 1.14। तो ये भी बेटा जीटी में चला गया।
और +1, ये भी जीटी में चला गया। देखो आंसर कितना आया, इतना आया क्या कैलसी पे आपके आंसर? आया। अब शॉर्टकट बता रहा हूं, सुनो, अब शॉर्टकट बता रहा हूं। ये पूरा समझा थॉट प्रोसेस? पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट एक एक करके सिखाया, फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का सम अप करना सिखाया कैलसी पे, उसका शॉर्टकट बता दिया। अब फॉर्मूला लिख के कैसा प्रेजेंट करना है, फॉर्मूला लिख के कैसे प्रेजेंट करना है, देखो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स आर परसेंट एन ईयर्स, एंड यहां पे लिखेंगे रेगुलर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, अब रेगुलर का मतलब क्या है, पैसा 1 साल के आखिरी से भरना चालू किए। अब एन्युटी कितना है, 500, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स कितना, 14% एंड 7 ईयर्स रेगुलर। अब सॉल्व कैसा करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स बोले तो क्या, समेशन ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स टिल 7th ईयर ऐसा आता है, तो कैलसी लेने का। अब रेगुलर है बोल के क्या करते हैं का, n इज इक्वल टू 7 रखने का, स्टेप नंबर कितना जाने का, इक्वल टू करते हुए 7। देखो कैलसी पे वापस लिख रहा हूं, 1.14 इंटू फिर इज इक्वल टू कब तक, स्टेप 7 तक, फिर जीटी, फिर प्लस 1.14 प्लस 1, ऐसा कर लेने का। ठीक है, चलो कैलसीज प्लीज, 1.14 इंटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर 7 आया 2.1949 जीटी, फिर प्लस 1.14 प्लस 1, तो आपका आंसर आएगा 10.73 इंटू 500, तो आंसर आ जाएगा 5365। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसमें आपके प्रिंसिपल भी आ गए और उस पे का इंटरेस्ट भी आ गया, टोटल अमाउंट इतना जमा होगा, इतना विड्रॉ कर लेना 7वें साल के आखिरी में। आई होप क्लियर है ये चीज। चल आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन कर। हाँ निकालते, रुको 125 पे आओ, 125 पे आओ एक बार। अब इसमें क्या क्या दिया है देखो, एन्युटी प्लस कंपाउंडिंग मंथली है। अब कंपाउंडिंग मंथली है ना, तो आर को डिवाइड बाय 12 कर लेना, 6% डिवाइड बाय 12 कितना आता, 0.5% आएगा पर मंथ। क्लियर, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा पर मंथ, 0.5, राइट। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब देखो इस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, एट द एंड बोला है, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, एंड बोला है। एट द एंड मतलब ये एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है, 1 महीना खत्म होगा उसके बाद हम भरना चालू करेंगे। इंटरेस्ट रेट दिया है 6% से, तो पर मंथ कितना आएगा वो 0.5% आएगा पर मंथ। ठीक है, अब कंपाउंडेड मंथली, तो ये भी बराबर हो गया, मंथली कंपाउंडिंग करना था तो हमने पर मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। 10th पेमेंट मतलब 10 महीना पेमेंट करोगे तुम, कितने महीने में, 10 मंथ्स पेमेंट करोगे, 10वें महीने के आखिरी में बताओ कितना पैसा जमा हो गया। आई होप क्लियर है। एन कितना आया, 10 मंथ्स, एन कितना आया 10 मंथ्स, आर कितना आया 0.5 पर मंथ। अब इसको कैसा लिखेंगे, एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एन मंथ्स रेगुलर। अब बेटा एन्युटी कितने का है, 200 रुपए का, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तेरे को कैलकुलेट कितने से करना है, 0.5% से कैलकुलेट करना है, कितने महीने का, 10 महीने का। ठीक है, कैलसिस प्लीज, कैलसिस प्लीज। अब इसका फैक्टर ले लो बेटा, फैक्टर कैसा लेंगे, 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 100, ये फैक्टर आएगा, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 बोले तो
0.005 प्लस 1 बोले तो 1.005, तो फैक्टर आ जाएगा 1.005, कैलसी ले लो 1.005 इनटू इक्वल टू, अब रेगुलर है तो स्टेप नंबर कितना जाना पड़ेगा, इनटू इक्वल टू करते करते स्टेप नंबर 10 तक जाओ। डिस्प्ले पे इतना वैल्यू दिख रहा है क्या, 1.0495 GT प्लस 1.005 प्लस 1 तो आया 10.2280 इंटू 200 कर दो तो आया 2045 रुपया। डन। मॉड्यूल में इसका आंसर 2044 रुपीज दिया है, उन्होंने फॉर्मूला से चेक करने बुलाया, आंसर इतना ही आता है रफली। ठीक है, अब बहुत क्लोज ऑप्शंस क्वेश्चन में नहीं होते, थोड़ा लंबे लंबे ऑप्शंस होते हैं, तो यू कैन गो विद अप्रोक्सीमेशन, मतलब नजदीक वाला जो आंसर है उससे टिक आउट कर सकते हो। ये आंसर आ रहा है शॉर्टकट से सबका, हाँ ठीक है ना, आंसर आएगा 204560। ये 10वें महीने के आखिर में इतना पैसा जमा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। देखो क्या बोला है 126 में, क्या बोला है, Z इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इसमें टुडे बोला है, स्पेसिफिकली आज से शुरू किया है, आज से शुरू किया है पैसा भरना, तो ये क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का हो जाता, काई का हो जाता, ये ड्यू का। और क्या पूछा है, आज से पैसा भरना चालू किया तो 10वें साल के आखिरी में कितना पैसा होगा, अगर 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन है ये बेटा। देखो आज से पैसा भरते चलो, फ्यूचर के एक डेट में पैसा विड्रॉ करो, ये लैंग्वेज आया तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का है। अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी ट्रीटेड एज सिंकिंग फंड का क्वेश्चन। ऑलराइट गुड, सुन लो अभी क्या करना है, फॉर्मूला में बदल क्या करना है, कैलसी के स्टेप्स पे क्या चेंज करना है, सुन लो। ये देखो फॉर्मूला क्या आएगा, annuity multiplied by future value annuity factors are percent n years due, यहां पे लिखेंगे due एंड इधर लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्लियर, इधर क्या लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब एन्युटी कितना है 10,000 और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स R% कितना है 8% है, और कितने साल के लिए है ये 10 साल के लिए बेटा, और ड्यू का क्वेश्चन है, ड्यू का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलसी पे बदलाव देखने को मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, ड्यू मतलब आज से भरना चालू करेंगे तो है ना, एक साल जल्दी भर रहे हैं हम, तो एक साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो जो स्टेप नंबर है ना उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब यहाँ पे 1.08 ले लो कैलसी पे, फैक्टर ले लो, इनटू इज इक्वल टू स्टेप नंबर n+1 तक चले जाओ, कितना आएगा 1.08 इंटू इज इक्वल टू 10 साल है तो 11वें स्टेप तक चले जाओ। डिस्प्ले में इतना दिख रहा है क्या, 2.1589, फिर GT प्रेस करो, डिस्प्ले में इतना दिख रहा है क्या, फिर से 14.565 इतना दिख रहा है। अब प्लस फैक्टर कर लो, प्लस 1.08 कर लो, अब डिस्प्ले में कितना दिख रहा है 15.645, ये आया आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ड्यू से, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 156,454, ये आई आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। 10,000 रुपए से अगर तुम आज से भरना चालू करते हो, 8% का इंटरेस्ट अगर मिलता है तो 10वें साल के आखिरी में आपको 156,454 रुपीज मिल जाएगा। अब इसको कैलसी पे क्या चेंज किया वो ध्यान दो, कैलसी पे यहाँ पे n+1 स्टेप लिया, और लास्ट टाइम जब रेगुलर का क्वेश्चन किया था तो वहां पे n लिया था,
कैल्सी के स्टेप नंबर n लिए थे, लेकिन लास्ट में 1 ऐड किया था, इतना फर्क ध्यान में रखना। ड्यू में n+1 ड्यू है ना, CI के जैसे स्टेप्स है ना, वैसा ही है ये। CI के स्टेप्स से के याद करो, CI के क्वेश्चन में आज से पैसा भरना चालू करते हैं, तो CI के क्वेश्चन में जो कैल्सी के स्टेप्स है वही फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चन में स्टेप्स है। एम आई क्लियर? CI के क्वेश्चन में जो कैल्सी के स्टेप्स थे वही फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के ड्यू के क्वेश्चन में कैल्सी के स्टेप्स है। क्लियर? GT दबाए तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का समेशन आ जाता। क्लियर है? इसको अगर तुमको ये टाइम पे नहीं सूझा तो आखिरी तरीका क्या हो सकता है, 10,000 प्लस 8% प्लस 10,000 प्लस 8%, ऐसा 10 बार करने का, तो भी सेम आंसर आएगा। Being this is एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, यहाँ पे मैं कैल्सी के स्टेप्स और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को अडॉप्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड सॉल्व हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, उसमें एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू, कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले के कुछ लाइव स्ट्रीम्स मैंने किए, वहां पे कंसेप्ट मैंने कवर करके रखे, आप वहां पे जाके भी कंसेप्ट चेक कर सकते हो। कैल्सी के स्टेप्स नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड परपेचुइटी, लास्ट दो कंपोनेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।